परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि बड़वा, परम पूज्य बादा शशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यु दादा, जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग अभिषेक जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं और जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं सबका परिवार मंगल में हो। ठाकुर जी दुनिया के मालिक हम लोग कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, इस धराधाम पर आए और उनका हम लोग ये सत्संग कर रहे हैं इसलिए कि उनकी बातों को सुने और सुन करके करें। खाली सुने और करें कुछ भी नहीं। तो उसी के बारे में एक मैं बात बता रहा हूँ। एक बार ठाकुर जी बैठे थे अपने आश्रम में, तो जहाँ अभी बोल रही थी देवघर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो वो आए, ठाकुर जी के भक्त थे, तो खड़े थे दूर में और ठाकुर जी की लोग सेवा करते थे। तो कोई पान खिलाता था, कोई ठाकुर जी को गमछा से इसे मक्खी न बैठे उड़ा देता था, कोई जूता है, पानी पिलाना। सेवक बैठे रहते हैं, आज भी आचार्य जो बैठते हैं तो वहाँ पे सेवक बैठे रहते हैं। तो दूर से विनोदानंद झा नाम था उनका, तो बैठे थे दूर से और मन में सोच रहे हैं कि कितना अच्छा भाग्य है इन लोगों का जो ठाकुर जी के पास रहते हैं और इनकी सेवा करते हैं। भगवान की सेवा करना बहुत बड़ी बात है, बड़े भाग्य की बात है। मेरा भी यह भाग्य रहता कि हम ठाकुर जी की सेवा करते। ठाकुर जी उनके मन की बात सुन लिए, वो मन में सोच रहे हैं और ठाकुर जी उनकी बात सुन रहे हैं। तो एक आदमी आया, उनको सुपारी दिया, जैसे दे रहा है। देखिए ठाकुर जी, मैं कई बार बोलता हूं कि ठाकुर जी किसी को समझाना होता था तो उसको डायरेक्ट नहीं बोलते थे, किसी और को बोलते थे ताकि उसको दिल में तकलीफ ना हो। ठाकुर जी बोले भी हैं कि अगर किसी को समझाना भी है तो सबके सामने नहीं, अकेले में ले जाके समझा दीजिए, कहीं उसको बुरा न लगे। तो ठाकुर जी समझाते थे किसी और को, लेकिन वो समझ जाता था। और जैसे हम लोग सत्संग में बात बोलते हैं ठाकुर जी की, तो कई आदमी सोचते हैं कि भैया मेरे बात कोई बता दिए। तो होता यही है। तो सुन रहे हैं, ठाकुर जी बोले, वो जो सुपारी दिया, बोले कि तुम हमको पान खिलाते हो, सुपारी खिलाते हो, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा ये खिलाने से किस्मत बदल जाएगा? सोचिए, हम यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं ठाकुर जी के, हमको ठाकुर जी SPR बना दिए हैं, हम दीक्षा देते हैं, चाहे ये भोग लगाते हैं, ये भी भोग लगाते हैं दादा। अब वो रहते हैं मंदिर में, सेवा कर रहे हैं, सब मंदिर का कार्यभार देख रहे हैं। तो हम लोग सोचें कि अरे ये लोगों का तो भाग्य बदल गया। ठाकुर जी उन्हीं को समझा रहे हैं कि देखो, तुम हमको ये सब जो खिलाते पिलाते हो ना, पान सुपारी, इससे तुम्हारा भाग्य किस्मत नहीं बदलेगा। अब आप लोग सोचिए, सत्संग में आए हैं तो भजन गा लिए तो क्या किस्मत बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। चाहे कितनों आइए और ताली बजे देगा। सही बात बता रहे हैं। आदमी सोचेगा कि क्या बोल रहे हैं उल्टा सुल्टा। नहीं, हम सही बात बता रहे हैं। ठाकुर जी बोले तुम पान खिलाते हो, सुपारी खिलाते हो, हमारा पिकदानी ढोते हो, गमछा हिलाते हो, इससे तुम्हारा किस्मत नहीं बदलेगा। तो कैसे बदलेगा? बोले कि हम जो बोल रहे हैं वो करोगे तब बदलेगा। तो तुम ये भी ना सुनोगे, तुम क्या करोगे? गुरु जी का ना पैरवा छू ले, प्रणाम कर ले, और जैसे छुएंगे बस मेरी किस्मत बदल जाएगी। हम लोग यही नहीं करते हैं, ना प्रणाम करने, हट ना प्रणाम नहीं करने दिए हमको। ठाकुर जी बोले कि यदि प्रणाम करने से तुम्हारी किस्मत बदल जाती तो हमारे ऊपर कितना मक्खी बैठती है आकर के, वो स्वर्ग नहीं चली जाती। तो मक्खियां जब स्वर्ग जा ही नहीं रही है तो आपका प्रणाम करने से आपका किस्मत बदल जाएगा? नहीं। जो प्रवृत्ति बनकर किस्मत में समाई रहती है, आदमी करता भी वही है और वैसे ही हो जाता है उसका किस्मत, और वही वो भाग्य बदल जाता है उसका। जो प्रवृत्ति बन के आपके मस्तिष्क में, दिमाग में समाया है ना, आदमी कर्म भी वैसा ही करता है और वैसा ही उसका
जीवन चलते रहता है। तो प्रवृत्ति क्या होती है? अच्छा भी होती है, बुरा भी होती है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा अच्छा होगा, अब बुरा करेंगे तो बुरा बुरा होगा। उसमें भगवान जी का क्या मतलब है? हम तो भगवान जी को फूल चढ़ा दिए, फूल चढ़ाए ना, काहे चढ़ाए फूल? भगवान जी बोले थे कि फूल तोड़ के लाना। अरे भगवान का तो फूल जो खिल गया तो वो चढ़ ही गया है। पेड़ में खिला न, तो खिला है तो भगवान को ही चढ़ा है वो। लेकिन हम क्या करते हैं? हत्या करते हैं, फूल को तोड़ लेते हैं। हाँ, तोड़ ले। बाहर भी आदमी लगाया अपने घर में, सवेरे टाइम, अरे तो देख नहीं रहे हैं, तोड़ दे, ले चलेंगे, चढ़ाएंगे अपने घरे में। पहले ही आप चोरी कर लिए, आपको भगवान कहाँ देंगे फल? ये दिमाग में नहीं आया। सत्संग करने से क्या फायदा? हम तो फूल भी हम भी कभी कभी सोचते हैं कि हम फूल काहे तोड़ें, तो भगवान तो खिलाए हैं, इसको तोड़ेंगे एक तो बेचारा बाद में सूख जाएगा। अब फूल के पेड़ को भी कष्ट हुआ, अरे भगवान को तो चढ़ाइए भाई। भगवान को हम लोग रखते हैं तो चलिए अनुष्ठान है, प्रतिष्ठान है, वो थोड़े कह रहे हैं कि हमको फूल चढ़ाओ। वो जो कह रहे हैं वो करना है, यही फूल चढ़ाना है। तो ठाकुर जी बोले कि देखो, हमारे पास बैठने से भी आपकी किस्मत नहीं बदलेगी, हम जो बोले हैं वो करना पड़ेगा। कैसे? देवघर में जाके, जहां गुरु जी रहते हैं, अगर हम वहीं चले जाएं तब तो किस्मत बदल जाएगी। नहीं, वहीं बैठेंगे उनके पैर के पास, वहीं रोज माथा पटकेंगे। तो ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं। देखो सूरज कितनी दूर है और पृथ्वी कितनी दूर है, बहुत दूर है ना, करोड़ों मील दूर है पृथ्वी, सूरज भी बहुत दूर है। लेकिन पृथ्वी क्या करती है? घूमती है इसे, पता है ना आपको? पृथ्वी घूम रही है, तब दिन रात हो रहा है, दिन रात। अब ये नहीं है कि सूरज निकल रहा है सुबह और सूरज तो ऐसे ही है बस। ये जमीन जिस पे हम खड़े हैं ये घूम रहा है और ये घूमता है। तो जब घूमता है तो सूरज के सामने आ गया तो दिन हो गया, और जब हट गया तो रात हो गया। तो अभी हम लोग दिन है, लेकिन अमेरिका इसके नीचे है तो अमेरिका में रात हो गया। तो पृथ्वी घूम रही है, तो घूम के सूरज का चक्कर लगाती है, ऐसे घूमती जाती है और सूरज का चक्कर लगाती जाती है। तो चूंकि वो एकदम गोल में नहीं लगाती है, ऐसे लगाती है अंडाकार में। तो जब उसके पास आ जाती है, सूरज के पास, मतलब अंडाकार तो इधर दूर हो गया, इधर तो नजदीक हो गया। तो दूर जाएगी तो जाड़ा आ जाएगा, नजदीक आएगी तो गर्मी आ जाएगा। तो उसका सूरज का ताप लगेगा तो गर्मी आ जाएगा। लेकिन उसमें यदि सट जाए क्या होगा? जीवन रहेगा? जल जाएगी पृथ्वी, दूर रहती है। तो दूर से गर्मी का फसल कुछ और होता है, जाड़े का फसल कुछ और होता है। उस हिसाब से फसल होता है, उस हिसाब से आम पैदा होता है, उस हिसाब से जामुन पैदा होता है। मतलब कब गर्मी में जाड़े में ऐसे ऐसे होता है, लेकिन दूर से होता है। तो ठाकुर जी बोले कि तुम क्या समझते हो कि हमारे पास रहोगे तो जल्दी फसल पैदा हो जाएगा तुम्हारा? भाई आप जहां हो वहीं से आशीर्वाद मिलेगा। आप कानपुर में हो, विश्वास है ना आपका? कानपुर में भी ठाकुर जी हैं, वो तो हर जगह हैं। ठाकुर जी बोले द साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड, आई एम द साउंड ऑफ वेव। एक आदमी बोला ठाकुर जी से, ठाकुर जी हम अमेरिका के उनके शिष्य थे, तो जा रहे थे अमेरिका। बोले ठाकुर जी हम तो अमेरिका जा रहे हैं। तो अमेरिका जा रहे हैं, वहां से आप बोले हैं आपको याद करेंगे, आपका भजन करेंगे, कभी संकट में आएंगे तो ठाकुर जी आप आएंगे? तो ठाकुर जी बोले उनसे, उन्हीं से बोले द साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी। तुम्हारा आवाज जो है यदि तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारे यहां पहुंच जाऊंगा। कैसे? आई एम द साउंड ऑफ वेव, मैं वही इस आवाज की तरंग हूं। तब ना आप कहती हैं राम 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 राम, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक आदमी, एक चोर, एक डाकू, एक हत्यारा को भगवान मिल जाएंगे, आपको काहे नहीं मिलेंगे? आपको काहे नहीं मिलेंगे? उनको राम राम भी कहने नहीं आता था। नारद जी बोले कि बहुत पाप किए हो भाई तुम। बोले क्या करें? तुम मरा मरा बोलो। बोले मरा 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 राम राम।
इतना बोले इतना बोले इतना बोले कि महर्षि वाल्मीकि हो गए डाकू से। उनके ऊपर, शरीर के ऊपर वो लग गया, दीमक लग गया। कुछ खाए क्या? हम लोग तो एक टाइम नहीं खाते, अरे भूख लग गया मर जाएंगे। अरे भैया ये राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम इज द रसायन, तो खाओ ना भाई। कई बार खाए? नहीं खाए। तो जब खाएंगे ही नहीं, भगवान तो नाम दे दिए हैं, इसको खाना पड़ेगा ना। तो कैसे पता चलेगा कि हम कितना नाम ध्यान किए हैं? भाई आप नाम ध्यान नहीं करेंगे और भगवान के यहाँ आके बैठ करके हम कहेंगे मेरा ये हो जाए। आपके हाथ में चाबी, खिलौने का चाबी दिया गया है, आप जितना चाबी भरोगे, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितना चाबी आप भरेंगी उतने आप दुनिया में सुख से रहेंगी। तो इस चाबी को भरते रहना है। ठाकुर जी जो बीज मंत्र नाम दिए हैं उस नाम को जपते रहना है, प्रैक्टिस कर लेना है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, कहीं भी उस नाम को करते रहिए, तभी आपका हमारा कल्याण होने को है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जातते सिल पर परत निशान। पत्थर पे भी रस्सी चलती है तो निशान पड़ जाता है। और इतना उदाहरण जो बताया जा रहा है कि डाकू जो है वाल्मीकि हो गया, ऋषि हो गया। तो ये जो ठाकुर जी का जो शब्द है, नाम है, इस नाम से ही सब कुछ होगा। अगर नाम नहीं करेंगे, देखिए नाम करेंगे तो उनके पास बैठेंगे, मतलब पास हैं। नाम नहीं कर रहे हैं तो बहुत दूर है। आप बस में जाते हैं ना, बस में, तो बस में पीछे बैठ जाइए, तो बसवा उठा के पटकेगी कई बार। जहां गड्ढा आएगा ठा, अरे यार पीछे बैठ, अच्छा आगे बैठते हैं। और ड्राइवर के साथ बैठेंगे पीछे वाली सीट पे तो नहीं उछलता है ना। तो ड्राइवर के साथ बैठिए ना, जीवन का दुख कष्ट नहीं होगा। और ड्राइवर से जितना दूर रहेंगे, यानी जितना नाम नहीं करेंगे, उतने पटकाएंगे ठड़ा तड़ तड़ तड़, इसी में, यहीं पे, इसी जीवन में। एक ही काम करना है बस, प्रभु का जो नाम मिला है उस नाम को बस करते रहिए और उसी से सब उद्धार हो जाएगा हम लोगों का। क्यों? इसलिए हम कह रहे हैं कि एक लोहा होता है ना और एक चुंबक होता है, लेकिन चुंबक वो भी तो लोहा होता है। तो चुंबक क्या करता है? उसको ऐसे सटा लेता है, कोई सी लोहे को दूसरे लोहे को। लेकिन वो चुंबक भी लोहा ही था, पता है? पहले तो लोहा ही था, चुंबक थोड़ी पैदा हो गया जमीन से, नहीं, लोहा ही था। उसको चुंबक बनाया गया कैसे? उसमें तांबे का तार लपेटा गया और लपेट के उसमें जो है इलेक्ट्रिक बिजली प्रवाहित की गई। तो इधर से चला और इधर से निकला, तो एक तरफ निगेटिव हो गया, एक तरफ पॉजिटिव, प्लस और माइनस हो गया उसमें। तो लोहा में जब करंट प्रवाहित किया गया तो वो चुंबक बन गया। अब चुंबक बन गया तो उसमें दूसरा लोहा सटने लगा ना। तो हमको भी चुंबक बनना है। कैसे? नाम ही वो करंट है। जब नाम करेंगे तो ये शरीर जो है चुंबक बनेगा। हम कहते हैं ना, एक माँ बैठती हैं, कितना बढ़िया बोलती हैं, तो उनके पास 10 औरतें और आ जाती हैं, बड़ा बढ़िया बोलेगी, चला इनके यहाँ। एक जानी बोली हाँ कुल मेरा भाग जी, बड़े घटिया बोलती है। आदमी औरत की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस करंट की बात कर रहे हैं। तो वो करंट है गुरु जी का नाम, ठाकुर जी का। जब वो करंट चलेगा ना तो हमारा सबसे पहले बोलना सुंदर हो जाएगा, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, आपका सेवा करने का स्वभाव बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका चरित्र बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। तो जब बदल जाएगा ना, तो जो आप पहले थे, फिर आप देखेंगे कि जो आदमी आपसे दूर भागता था वो आदमी आपको प्यार करने लगेगा, वो सब आपके पास आने लगेगा। पास को कुत्ता बिल्ली चिड़िया उड़िया सब पास आने लगेगी, अपने आप आने लगेगी। तो
चुंबक आप बन जाएंगे, चुंबक। आपको चुंबक बनना है, वही वाला चुंबक। आज आचार्य बैठते हैं, बोलते हैं क्या कि मेरे पास आओ प्रणाम करने, दुनिया जा रही है, चुंबक है उनके अंदर। ठाकुर जी के पास लोग जाते थे, चुंबक थे, वो चुंबक आपके अंदर भी है। अब आपको हमको खुद बनना है, कितना हमको करंट प्रवाहित करना है, डिपेंड्स ऑन यू। रात को 1 घंटा करें नाम, दिन को करें, सुबह को करें, यही ध्यान है। आपका ध्यान रहेगा तो नाम होगा। नाम ध्यान मतलब अभी हम बैठे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो भैया ठाकुर जी का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ चलो नाम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं। जितना नाम करेंगे उतने आपका शरीर चुंबक बनेगा, उतने आपका आदमी आएगा। अब आप दुकान करते हैं, दुकान से ग्राहक आना चाहिए ना, तो आप नाम किए रहेंगे तो आपके पास खुद चुंबक न है, वो सटा लेगा ग्राहक को, ऐसे आ जाएगा। बलशाली चुंबक सबको सटाएगा ना भाई। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले टका पराया मानुष अपना जितना हो मानुष धरना। अरे ये मनुष्य को सटाएगा, और मनुष्य जब सट जाएगा ना यहाँ पे, तो रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी के शो बधे रहेंगे, विभव हो गया टल। जब आदमी सटने लगेंगे ना, रुपया अपने आप आने लगेगा, लक्ष्मी नारायण आपके घर में आ जाएंगे। तो चुंबक बनने के लिए हृदय देकर हृदय खरीदो, और सेवा देकर सेवा, स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे शोभा। आप अपना हृदय दूसरे को देंगी, अगल बगल पास पड़ोस किसी के कष्ट में दुख में जाएंगी, बोलेंगी, कुछ रुपया पैसा भी खर्च कर सकती हैं, नहीं तो मुंह से बोल सकती हैं, कुछ सेवा कर सकती हैं। तो हृदय देना इसी को कहते हैं, तभी वो भी आपको हृदय देगा। आपका स्वभाव रहेगा, आप स्वभाव से स्वभाव खरीदेंगे, हृदय से। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपके घर में लक्ष्मी नारायण का वास अपने आप हो जाएगा। जय गुरु। ठाकुर जी आपका मंगल करें।